सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी दे दी जाती है। साला दर्पण पर वर्तमान में जो काम चल रहा है उसके बारे में बताएं तो सबसे पहला जो काम चल रहा है वो एपीएआर के संबंध में चल रहा है। ये एपीएआर आपको, जिसे हम अपार भी बोलते हैं, वो शैक्षणिक कार्मिकों को 31 जुलाई तक भरनी है। यानी अपनी एपीआर आपको 31 जुलाई तक भरनी है और पिछले वर्ष 2025 की है। दूसरा जो काम चल रहा है वो है प्रपत्र 10 के बारे में। प्रपत्र 10 अभी सभी कार्मिकों का भरा जा रहा है, चाहे वो कार्मिक विद्यालय में कार्यरत है या कार्यालय में कार्यरत है। सभी कार्मिकों का प्रपत्र 10 भरा जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कई कार्मिकों के प्रपत्र 10 भरते समय गलती हो गई है और उसको उन्होंने लॉक भी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रपत्र 10 आपका गलती से लॉक हो गया है तो आप उसको अनलॉक कैसे करेंगे और उसमें जो गलती हुई उसका सुधार कैसे करेंगे। दूसरी ओर बात करेंगे कि जिन लोगों ने प्रपत्र 10 भर दिया है, पीओ लॉगिन से उसका वेरीफाई कैसे होगा, कौन से टैब में होगा, यानी पीओ का कार्य क्या रहेगा, उसको वेरीफाई किस तरह से करेंगे। दोनों एक ही वीडियो में जानेंगे क्योंकि दोनों का प्रोसेस लगभग दोनों का एक ही रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों, प्रपत्र 10 में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है कि प्रश्न नंबर ये एक आता है कि जो डिग्री सेवा काल के दौरान ली गई है और पहले से सेवा अभिलेख सर्विस रिकॉर्ड में नहीं जुड़ी हुई है, तो क्या प्रपत्र 10 में जोड़ सकते हैं? तो उत्तर है इसका नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? उसका एक नियम भी है कि सेवा काल की डिग्री के लिए पहले से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व अनुमति के सेवा काल में लिए गए शैक्षणिक और प्रौढ़ शैक्षणिक डिग्री डिप्लोमा को स्टाफ लॉगिन में प्रपत्र 10 में नहीं जोड़ सकते। इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए पहले आप अनुमति लें, फिर सेवा अभिलेख में एंट्री करें, फिर प्रपत्र 10 में डिटेल फिल करें। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि प्रपत्र 10 में अध्यापकों का ठहराव किस दिनांक से किस दिनांक तक की जाए। तो हमारी जो सत्र की अवधि होती है वो 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाती है। 1 जुलाई से 30 जून के मध्य ही अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका संधारित की जाती है और उपस्थिति भी इसी पीरियड में गिनी जाएगी। और प्रपत्र 10 में जब आप इसका अध्यापकों का ठहराव भरने जा रहे हैं, वो भी 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर ही आपको भरना रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रपत्र 10 को अनलॉक करने की और साथ ही वेरीफाई करने की। इसके लिए दोस्तों आपको साला दर्पण पर आना होगा। साला दर्पण जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ ध्यान में रखें कि प्रपत्र 10 को अनलॉक करने के लिए पीओ लॉगिन अनिवार्य है। ये विद्यालय लॉगिन पर ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं है। पीओ लॉगिन से, यानी पीओ से ही वेरीफाई और अनलॉक दोनों प्रोसेस होगा। यहाँ पे पीओ लॉगिन में ऊपर की ओर कार्मिक टैब नजर आ जाएगा। कार्मिक टैब में विभिन्न तरह के ऑप्शन आते हैं। उसके अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्टाफ विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 अनलॉक और सत्यापन करें। दोनों ऑप्शन एक साथ ही, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर पीओ के अधीनस्थ जितनी भी स्कूलें हैं वो सारी शो हो जाएगी। आप अपनी स्कूल बताएं और आपके जितने कार्मिक है वो भी शो हो जाएंगे। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कौन सा फॉर्मेट आपको अनलॉक करवाना है, यानी कि जो स्टेप है अलग अलग, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। जिस स्टेप में आपकी गलती हो रखी है उस स्टेप को आपको अनलॉक करवाना होगा। यानी कि प्रपत्र 10 पूर्ण रूप से अनलॉक नहीं होगा। इसका एक एक स्टेप है वो अनलॉक किया जाएगा। जिस स्टेप में आपकी गलती हुई है वो पीओ को बताएं और पीओ है वो अनलॉक करेंगे। उसके लिए जब आप पीओ खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, जिस स्टेप को खोलेंगे जिसमें आपकी गलती हुई है उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट लॉक का, यानी रिवर्ट लॉक कर दीजिए। इस रिवर्ट लॉक को करने से ये जो जिस स्टेप में आपकी गलती हुई है, पहले दूसरे तीसरे जिसमें भी, वो वापस कार्मिक के पास चला जाएगा और कार्मिक का अनलॉक हो जाएगा। जिस कार्मिक है वो वापस फिल करके वेरीफाई के लिए पीओ को भेज देगा। अब दूसरी बात आती है सत्यापन की। तो सत्यापन के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे पास में ही है, वेरीफाई का ऑप्शन है। यानी कि पीओ को भी प्रपत्र 10 के प्रत्येक स्टेप को अलग अलग वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का भी ऑप्शन उनको यहीं पे मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।